Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. I welcome you all to the channel once again. So today in this video we are going to discuss another practical, that is practical number 14, create a form using Wizard from the unit database management system for practical file class 10 IT 402. So let us start how to perform this practical and write the steps and add the screenshots. For this purpose, we are having our MS Word file in which our topic today is create a form using Wizard. Now, when we talk about the form, basically, the form provides the user a systematic way of storing the information into the database. एक फॉर्म की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को एंटर करा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं. It is an interface in a user specified layout that lets the user to view, enter and change data directly in database objects such as tables. We all know कि फॉर्म, रिपोर्ट या क्वेरी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें जो चाहिए दैट इज़ टेबल्स. तो आप चाहे टेबल में डेटा इनपुट करें या आप फॉर्म में डेटा इनपुट करें, जहाँ पे भी आप डेटा इनपुट करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग आप फॉर्म बना सकते हैं. और अगर आप फॉर्म में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आपके टेबल में भी रिफ्लेक्ट होते हैं. तो फॉर्म आपका एक ऐसा इंटरफेस है जिसकी हेल्प से आप डेटा को देख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और डेटा को चेंज भी कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि फॉर्म को विज़ार्ड से हम कैसे क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले आप अपने डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे आपको जो 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उसमें से आपने फॉर्म्स पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन यूज विज़ार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म. देन यू हैव टू सेलेक्ट योर टेबल और क्वेरी और आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है. तो इसके लिए हम चलते हैं अपने ओपन ऑफिस बेस पे. तो ये हमारा डेटाबेस है, हमारे पास 2 टेबल्स हैं, प्रोजेक्ट और स्टूडेंट. एज यू कैन सी फ्रॉम द डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल्स. फ्रॉम हियर हम जाएंगे फॉर्म्स पे और हमने क्लिक किया यूज विज़ार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म. अब जो पार्ट आपने इस तरह से क्लिक किया था आप यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. जैसे कि ये पार्ट है आपका, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो विंडोज शिफ्ट और एस से आपका इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट आ जाएगा. इस स्क्रीनशॉट को हमने जाके MS वर्ड में यहाँ पे अटैच कर दिया दिस वे. ठीक है, तो अभी के लिए हमने जो स्क्रीनशॉट लिया ऑलरेडी वी आर हैविंग, तो यहाँ से आपने क्लिक किया यूज विज़ार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म एंड देन यहाँ पे आपके सामने फॉर्म विज़ार्ड ओपन हो गया. अब आपने MS वर्ड में इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, टेबल को चूज़ किया, फील्ड्स ली. सारी फील्ड्स को लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे और अगर कम फील्ड्स को लेना है तो सेलेक्ट करके सिंगल एरो पे, राइट एरो पे आपने क्लिक करना है. ये स्क्रीनशॉट हमने लिया. इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है. जो जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वन बाय वन हम उन्हें कंप्लीट करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने टेबल प्रोजेक्ट चूज़ किया, सारी फील्ड्स हमें चाहिए तो वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. इट इज सेइंग सेटअप अ सेट फॉर्म. सब फॉर्म मतलब फॉर्म के अंदर फॉर्म है, हमें नहीं चाहिए, वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके सब फॉर्म से रिलेटेड थे क्योंकि हमने नहीं लिया, दैट इज वाई डायरेक्टली हम स्टेप नंबर 5 पे आ गए. अब स्टेप नंबर 5 पे आपके पास ये है अरेंजमेंट ऑफ द मेन फॉर्म, कि आपको फॉर्म के अंदर फील्ड्स और लेबल्स कैसे चाहिए. दिस वन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. सपोज हमने यहाँ ये वाला ले लिया फर्स्ट वन. ठीक है, अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो इतने पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट लेना है. पहले हमने सब फॉर्म वाले का लिया और फिर हमने इतने पार्ट का स्टेप नंबर 5 के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लिया. अगेन स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने क्या करना है, विंडोज शिफ्ट और एस को प्रेस करना है या फिर आप ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन अपने सिस्टम से भी प्रेस कर सकते हैं. ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया. हेयर ऑल्सो क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन और यहाँ से आप कोई भी एक स्टाइल चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम दीज ऑप्शंस. जैसे कि हमने यहाँ से डार्क ले लिया तो यहाँ पे जाके आप इसका एक क्या लेंगे, स्टेप वाइज यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो. और उसके बाद लास्ट में अपने फॉर्म का आपने एक नेम दे देना है. जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया है प्रोजेक्ट, तो इसके लिए वापस से हम अपने ओपन ऑफिस पे गए एंड यहाँ से नेक्स्ट किया एंड यहाँ से हमने फॉर्म का नाम भी प्रोजेक्ट दे दिया. अब इतने पार्ट का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है विंडोज शिफ्ट और एस से. आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप अपने सिर्फ फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिस तरह से आपने ये लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया हुआ है और जो हमारा फॉर्म बना है, ये जो फॉर्म है इसमें हमारे 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है. तो वो फॉर्म हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है.
जैसे कि आप ओपन ऑफिस में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते ही आपके सामने रिकॉर्ड 1 of 2 आ रहे हैं। ये स्टूडेंट ID 2, नेम फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम गुप्ता, प्रोजेक्ट नेम एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ तो सेकेंड रिकॉर्ड में स्टूडेंट ID 1, फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम सिंह एंड प्रोजेक्ट नेम स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो आपने विंडोज शिफ्ट और एस से इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। तो स्टेप्स के लिए आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं 1 by 1 आपने उसे लिखते जाना है। अगर आप इसके स्टेप्स को फिर भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NCERT बुक का PDF है, लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट के अंदर जो फॉर्म का टॉपिक है वहाँ पे सारे स्टेप्स हैं। आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके थोड़े बहुत अपने बना के उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं एंड इस तरह से हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपके जो फॉर्म बने आप उसका आउटपुट इस तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, so this is how we have done this practical, students. I hope this is clear to all of you. Still, in case any doubt is there or any feedback is there, you can tell me in the comment section. And if this video has helped you in doing the practicals, you can like the video, share it and subscribe the channel for more such updates. So I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.